कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सीसीआरयू रिक्रूटमेंट 2026 को लेकर अगर आप किसी भी पोस्ट पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन बात करेंगे दोस्तों आपके एग्जाम डेट को लेकर, आपको अभी कितना टाइम मिल रहा है और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, जिससे पता लगे कि किस लेवल का किस टाइप का पेपर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ में 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम में आपको जो है वो क्या करना है, एग्जाम सेंटर आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, ये जो बड़े आपके जो डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इस भर्ती की इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों एक बार आप यहां पे चेक कीजिए कि ये आपका सिलेबस है दोस्तों, स्टेनोग्राफर का, अपर डिवीजन क्लर्क का और आपके एलडीसी का और एमटीएस का। ठीक है ना, इन पोस्ट पे आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है। 70 मार्क्स का आपको जो पूछा जाएगा, 70 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आएंगे दोस्तों जनरल इंग्लिश, ठीक है ना, इसी के साथ में आपके रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है ना। ये तीन सब्जेक्ट से आपको 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। यानी ये तीन सब्जेक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है ना। और इसी के साथ में 20 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा जीके जीएस जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, ये आपके 20 मार्क्स का आएगा। इसी के साथ में आपको यहां पे कंप्यूटर एंड आपके आईटी का जो आपको नॉलेज मतलब पूछा जाएगा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यही सिलेबस स्टेनो का, यही यूडीसी का और यही आपके एलडीसी का और यही आपको एमटीएस में जो है वो पूछा जाने वाला है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इस भर्ती में सिलेक्शन का डायरेक्टली रामबाण विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे आपको दिया गया है, ठीक है ना। एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, अगर इन पोस्ट पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए चांस तो आपके पास में बहुत ग्रेट चांस है ये। और इसी के साथ में हमने आपको 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी है। एग्जैक्टली आपको यहां पे जो परीक्षा का जो पैटर्न है, जो एग्जाम का जो ट्रेंड रहने वाला है, जो जिस टाइप के जिस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, वो सारी चीजें हमने इन 10,000 क्वेश्चन में आपको दी है। यानी एक एक टॉपिक से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ में आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आपका जो एग्जाम का लेवल है, जो टाइप्स है, वो डायरेक्टली हूबहू एग्जाम में मैच होने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला। यहां पे बता दूं प्राइस 320 मतलब थी, जिसमें 100 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फर्स्ट 250 कैंडिडेट्स के लिए। तो जल्दी कीजिए और अभी ज्वाइन कर लीजिए। ओनली फॉर, यहां पे आपको बता दूं 320 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसमें आपको 100 रुपए का ऑफ जो है वो देखने को मिल रहा है अभी, इसलिए 320 प्राइस हो रही है। और फर्स्ट 250 कैंडिडेट्स के लिए आपकी ये रहने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को लेकर, तो देखिए यहां पे आपके जो सीसीआरयूएम है, ठीक है ना, ये आपके मेनली जो एग्जाम का कंप्लीट प्रोसेस है, जैसे फॉर्म फिलिंग हो गया, इसी के साथ में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने से लेकर पेपर तैयार करवाने से लेकर आपके यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो सीसीआरयूएम खुद ही करेगा। इनकी एग्जामिनेशन जो कमेटी है उनकी तरफ से ही जो है करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें आपके दोस्तों आईटी का जो चीज हो गया, एग्जाम सेंटर हो गया, पेपर हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सारा काम जो है वो किसी दूसरी एजेंसी को दिया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब एग्जाम सेंटर अलॉट करने को लेकर हो गया, या फिर इसी के साथ में जो सॉफ्टवेयर हो गए, इन सब चीजों को लेकर अगर हम बात करें तो ये टीसीएस या फिर सीडेक को जो है, या फिर ईडीसीआईएल को ये काम जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, यहां पे जो आपका पेपर जो बनाया जाएगा ना, वो सीसीआरयूएम की तरफ से ही बनवाया जाएगा, ठीक है ना। तो मेनली जो एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी है वो आपके सीसीआरयूएम ही है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम का लेवल, तो देखिए मैं आज ही आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम का लेवल आपको यहां पे टॉप लेवल का और टफ लेवल का ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चाहे आपके सीसीआरयूएम है, सीसीआरएच है, सीसीआरएस है, इन सब का एग्जाम जो है वो मैंने देखा है, ठीक है ना। अभी सीसीआरएस का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसके बाद ये आपके सीसीआरएच का पेपर हुआ था। कंप्लीटली आपको यहाँ पे काफी टॉप लेवल का पेपर देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये 10,000 क्वेश्चन आपको दिए हैं, रट लेना रामबाण है। एग्जाम सेंटर की बात करूं तो देखिए यहां पे जो मेनली आपके जो बड़े बड़े शहर है, ठीक है ना, जैसे दिल्ली हो गया दोस्तों, ठीक है ना, उत्तर भारत के जो मतलब कैंडिडेट्स हैं, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, मतलब कुछ बड़े स्टेट्स और कुछ बड़ी सिटीज में आपके जो है वो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। यानी आपको आसपास के या तो अपने स्टेट में या फिर अपने नियर बाय स्टेट में एग्जाम का सेंटर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। लेकिन हर एक स्टेट में एग्जाम का सेंटर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो एग्जाम नहीं हो सकता, लेकिन ये मान के चलिए कि काफी सारे स्टेट में एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट होगा, ठीक है ना।
जैसे दोस्तों आपके यहाँ पे जो मुंबई है दोस्तों, चेन्नई है या फिर कोलकाता है या फिर न्यू दिल्ली है, जैसे जयपुर है, तो ऐसे आपके जो है वो यहाँ जैसे गुवाहाटी है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम का सेंटर आराम से जो है वो जा सकता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कि जो उत्तर भारत के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दिल्ली एनसीआर या फिर जयपुर की साइड या फिर जहाँ से ज़्यादा फॉर्म आएंगे वहाँ पे आपका एग्जाम्स का सेंटर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। पूर्वी जो आपके कैंडिडेट्स हैं, पूर्वी जो भारत है, तो वहाँ पे कोलकाता गुवाहाटी में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में पश्चिम में आपको मुंबई, दक्षिण भारत के जो आपके इलाके हैं वहाँ पे चेन्नई, हैदराबाद में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बड़े शहरों में एग्जाम कंडक्ट होगा। और एग्जाम डेट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डाउट बन रहा है काफी टाइम से, तो देखिए अभी आपको बता दूं फॉर्म भरे गए हैं जुलाई 2026 से 31 जुलाई तक, ठीक है ना। यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे गए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कितना टाइम है। अगस्त पूरा आपके पास में पड़ा है, सितंबर पूरा आपके पास में पड़ा है, अक्टूबर में जाके आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इतना टाइम जो पिछले इसी टाइप के जो संस्थान है उनके जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, जो एग्जाम का प्रोसेस रहा है, वो आपको बताता हूं। अब देखिए उनमें आपके मान के चलिए 2 से 3 महीने आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो अक्टूबर में आपका एग्जाम, कम से कम अक्टूबर तक तो आपका एग्जाम जाएगा ही जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अगस्त और सितंबर में अपनी तैयारी कंप्लीट कर लो और अक्टूबर में आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है ना। इसी के साथ में हो सकता है नवंबर तक भी एग्जाम चला जाए, लेकिन टारगेट होना चाहिए अक्टूबर का, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं सिलेक्शन का जो प्रोसीजर जो चलता है इनका, वो कैसे चलता है, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो देखिए इसमें आपके जैसे स्किल टेस्ट वगैरह है, ये सारी चीजें भी होगी काफी सारी पोस्ट में, स्टेनो में, एलडीसी यूडीसी में। तो आपको ये चीज बता सकता हूं कि आपके मतलब 2027 स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब 2027 स्टार्टिंग तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अभी देखिए अगस्त आ गया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मॉडरेट प्रोसेस इनका जो है वो एग्जामिनेशन का चलता है। अभी आपको अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने आराम से देखने को मिल रहा है। बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा, और आप एलडीसी यूडीसी एमटीएस के लिए 10,000 क्वेश्चन का रामबाण जरूर एक बार जो है वो देखना और पढ़ना, अच्छे तरीके से टेस्ट लगाना। एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज पे जाके परचेज कर लेना। ओके, थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बुक पास, सुपर पास परचेज करना चाहते हैं ऑल टाइम हाईएस्ट डिस्काउंट के साथ में, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला कूपन कोड बता देता हूं। आपको अप्लाई कूपन के ऊपर न्यू नंबर से अकाउंट बना के दोस्तों कूपन अप्लाई करना है, बुक 12 BOOK 12। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको किसी भी कूपन कोड से नहीं मिलेगा।